समस्त कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मपरिचय वाले अध्याय के कुछ भाग को जो कि बचा हुआ था आज हम पूरा करते हैं। और आइए सबसे पहले माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और इसके पश्चात हम चलते हैं अपने विषय पर। मैं निरोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये गीत मेरे आंसू हैं और गीतों के बोल ही मेरा रोदन है, मेरा रोना है, रोने की आवाज़ है। इसमें भी एक राग है, एक स्नेह है। मैं लोगों के लिए आंसू बहाता हूँ, मैं लोगों के लिए अपने आप को दुखी करता हूँ और ये मेरे गीत जो हैं मेरे आंसुओं की तरह हैं, जिन गीतों के जरिए मैं लोगों के कल्याण हेतु प्रयास करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी ये लाइनें भले ही शीतल लगें, भले ही नॉर्मल लगें, आसान लगें, ठंडी लगें, लेकिन इसमें आग जैसा प्रभाव है। ये मेरी वाणी, मेरे शब्द लोगों को प्रभावित बहुत तेज़ी से करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरी बातों को मानने के पश्चात लोग अपने कल्याण के लिए सोचेंगे, जगत कल्याण के लिए सोचेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। मेरी वाणी दिखने में तो शीतल जरूर लगेगी, मेरे शब्द आसान हैं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा ही प्रभावी होगा, इनका प्रभाव बड़ा ही उम्दा होगा। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे विचार भले ही किसी को किसी गिरे हुए, पस्त हुए, ध्वस्त हुए घर के खंडहर जैसे लगें, लेकिन ये मेरा खंडहर परोपकार से भरा हुआ, अर्थात ये मेरे खंडहर जैसे विचार जिसमें जगत कल्याण की भावना छुपी हुई है, इस खंडहर पर भी राजाओं के महल, भूपों के प्रासाद, राजाओं के महल इस पे न्यौछावर हैं, समर्पित हैं। यानी किसी के मन की कितनी भी अच्छी भावना क्यों न हो, अगर वो केवल अपने हित के लिए है, लेकिन मेरी भावनाएं जगत कल्याण के लिए समर्पित हैं, तो मेरी भावनाओं का जो खंडहर है, भले ही वो खंडहर जैसा दिखे, लेकिन वह राजाओं के महल भी उस पर न्यौछावर होते हैं। बड़े बड़े ज्ञान की बातें इस ज्ञान के सामने फीकी हैं कि मैं जगत कल्याण के लिए प्रयास करता हूँ। जगत कल्याण के लिए किया गया प्रयास, यह भले ही सामान्य जानकारी लगे लोगों को, लेकिन यह जानकारी सारे ज्ञान से उत्तम है, उम्दा है, श्रेष्ठ है। आइए हम अगले भाग की तरफ चलते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं गीतों के माध्यम से अपने आंसू दुनिया के सामने प्रकट कर दिया और दुनिया वालों को लगा कि मैं गीत गा रहा हूँ। ये गीत नहीं है, गीत की धुन में लोगों के कल्याणार्थ, लोगों के दुख दर्द को मैंने दुनिया के सामने रखा, ताकि दुनिया को हर किसी का दर्द पता चले और लोग किसी को दुखी करने के पहले कई बार सोचें और जगत कल्याण की भावना लोगों के अंदर व्याप्त हो जाए। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब मेरी कविताएं छंद युक्त बनी तो आपको लगा कि छंदमय काव्य रचना हो रही है, लेकिन ये मेरा फूट फूट कर रोना, चिल्ला चिल्ला के रोना है। जगत कल्याण के लिए मैंने अपने सुख का परित्याग किया, लोगों के कल्याणार्थ मैंने सारा प्रयास किया, मानो मैं फूट फूट के रोया हूँ दुनिया के हित के लिए। और दुनिया वालों को समझ में आया कि बड़ा ही छंदबद्ध पद्य की रचना की जा रही। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि दुनिया वाले मुझे कवि कह करके अपना लें, मान सम्मान दें। मैं कवि कह के अपनाया जाऊं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैं हूँ क्या? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं अपने आप को दुनिया का दीवाना समझता हूँ। दीवाना इन द सेंस, दीवाना कहने का मतलब है कि मैं दुनिया के लिए, दुनिया के खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। सामने वाले के खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, उसी को दीवाना कहते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मुझे कोई कवि कह करके मत अपनाए। मैं दुनिया का दीवाना हूँ, दुनिया से प्रेम करने वाला हूँ, दुनिया पे अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा। आइए कुछ और भाग को देखते हैं।
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात जगत कल्याणार्थ प्रयास करने वाले व्यक्ति, जगत का दीवाना जिसको कहा जा सकता है, उन दीवानों का ऐसा वेश लिए फिरता हूँ। मैं अपना वेशभूषा ही ऐसा बना के रखता हूँ ताकि लगे कि दुनिया से प्रेम करने में सबसे उम्दा प्रेम मेरा है, दुनिया वालों के कल्याणार्थ सबसे उत्तम प्रयास मेरा है। मैं दीवानों जैसा वेश लिए फिरता हूँ। मैं स्वयं को कभी सजाने संवारने में समय नहीं दे पाता हूँ, मैं स्वयं को आकर्षक नहीं बना पाता हूँ, बल्कि जगत कल्याण के लिए श्रेष्ठ विचारों को धारण करता हूँ जो सबसे उत्तम मुझे लगता है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता महक से युक्त होना, लोगों को आकर्षित कर लेने की सुगंध से युक्त होना, प्रभाव से युक्त होना, मेरे अंदर निःशेष मादकता है। मेरे अंदर एक ही चीज़ बची है कि मैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता हूँ, अपने उत्तम विचार से लोगों को अपनी तरफ खींच लेता हूँ। मैं निःशेष मादकता लिए फिरता हूँ, मतलब मेरे अंदर एक ही गुण बचा हुआ है कि मैं जगत कल्याण के लिए, जगत हित के लिए लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता हूँ ताकि लोग मेरी बातों से प्रभावित हों और उनके कल्याण हो सकें, उनका उपकार हो सके, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं मस्ती का ऐसा संदेश लिए घूमता हूँ जिसको सुनने के बाद ये दुनिया वाले झूम जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे, लहरा उठेंगे, जिंदगी संवर सकती है। ऐसे संदेश लिए मैं दुनिया वालों के लिए घूमता हूँ। मैं अर्थात हरिवंश राय बच्चन। आइए इन तीनों पैराग्राफ से मैं प्रश्न उत्तर की बात क्लियर करता हूँ। रोदन में राग लिए फिरने का क्या मतलब है, और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ कहने का क्या अर्थ है। भूपों के प्रासाद निछावर का क्या अर्थ है। रोने को गाना लोग क्यों कहते हैं। बच्चन जी अपने आप को दीवाना कहकर क्या साबित करना चाहते हैं। मादकता निःशेष लिए फिरने का क्या अर्थ है। इन सारे प्रश्नों के साथ आप अपने होमवर्क को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।